नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। इस वीडियो में हम डेनिश कंपनी का भारत आगमन को विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हम पुर्तगाली कंपनी और ब्रिटिश कंपनी के बारे में विस्तार से चर्चा किए हैं। जो उन्हें नहीं देखे हैं जाकर के उन वीडियो को देखिए ताकि आज आप सभी को बेहतर समझ में आ सके। तो शुरू करते हैं। आप सभी कॉपी कलम निकालिए, नोट करते रहिए और साथ ही समझते रहिए। तो देखिए, डेनिश कंपनी, ये जो डेनमार्क जो है डेनिश कंपनी है। तो देखिए, इसके बारे में एक लाइन लिखते हैं बेहतरीन। इसी से इसके बारे में आप सभी को पूरा पता चलेगा ये क्या क्या भारत में क्या होगा। 25 साल हाल बेहाल। देखिए, इस लाइन का मतलब है ये जो है कि कंपनी 25 साल भारत में रहे, उसके बाद बोरिया बिस्तर समेट कर ये अपना सारा जो है कि कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बेचकर बोरिया बिस्तर समेट कर ये निकल गए। इसका मतलब यही हुआ। तो ये कंपनी भारत में कितने वर्ष रहा? 25 वर्ष। उसके बाद बोरिया बिस्तर समेट कर ये निकल गए। तो देखिए कैसे कैसे क्या किया। 1616 एडी डेनिश डेनमार्क से कंपनी भारत आया। डेनिश डेनमार्क से कंपनी भारत आया। जब ये कंपनी भारत आते हैं तो पहला देखिए इन्होंने भारत में कोठी कहाँ बनाया? तो 4 साल बाद 1620 एडी तंजौर में जो है कि इन्होंने पहली फैक्ट्री की स्थापना की है। तंजौर फर्स्ट कोठी तंजौर में बनाए या स्थापित किए। देखिए तंजौर कहाँ है? यहाँ पे क्या है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में ही क्या है? तंजौर। तंजौर में क्या किया? फर्स्ट कोठी का निर्माण किया। यह कहाँ है? तमिलनाडु। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा TN, तमिलनाडु। उसके बाद देखिए दूसरा फैक्ट्री की स्थापना कब करता है? इसके 6 साल बाद 1626 एडी में सेकेंड कोठी कहाँ बनाया? श्रीरामपुर में। श्रीरामपुर ये कहाँ है? बंगाल। बंगाल में। बंगाल कहाँ पे है? तो इस एरिया में श्रीरामपुर। बंगाल। इतना काम करने के बाद क्या होता है? 1645 ईस्वी में अपना बोरिया बिस्तर जो है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बेचकर यहां से निकल गए। अपना सारा चीज ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी अर्थात ब्रिटेन को बेचकर चले गए। बेचकर चले गए। इसके बाद एक नोट लिखिएगा या लिखिएगा स्वीडिश का भारत आगमन। अगला टॉपिक है ये। स्वीडिश का भारत आगमन। देखिए ये जो कंपनी है सबसे बाद में आता है और इसके बारे में एक दो पॉइंट देखिए। ये जो स्वीडिश कंपनी है
इसकी स्थापना 1731 ईस्वी में हुए। स्वीडिश, ये कहाँ का कंपनी है? स्वीडन, स्वीडिश कंपनी की स्थापना कब होता है? 1731 ईस्वी में, 1731 एडी। ये जो कंपनी है, इस कंपनी की स्थापना सब कंपनी के बाद में हुआ है। तो ये जो स्वीडिश कंपनी है, ये कहां पर व्यापार करते थे? तो ये चीन के साथ व्यापार करता था। चीन के साथ व्यापार करता था। एक पॉइंट और लिख लीजिए, सबसे बाद में इस कंपनी की स्थापना हुए, यहीं पे लिख लीजिएगा, सबसे बाद में इस कंपनी की स्थापना हुए। सबसे बाद का कंपनी है और ये व्यापार किसके साथ करता है? तो भारत के साथ नहीं, चीन के साथ। तो यहाँ तक एक बार समझते हैं, उसके बाद हम देखेंगे फ्रांसीसियों का भारत आगमन। तो देखिए, डेनमार्क का भारत आगमन देख रहे हैं, अर्थात ये जो डेनिश है, डेनिश कब भारत आए, कब इसका कोठी भारत में बना। देखिए, इसको जानने के लिए एक लाइन लिखे हैं, 25 साल हाल बेहाल। इसी से आप सभी को इसका जो है कि पूरा बैकग्राउंड पता चलता होगा। तो क्या हुआ, ये 25 साल भारत में रहा, इसका हाल बेहाल हो गया और अपना बोरिया बिस्तर ईस्ट इंडिया कंपनी को बेचकर ये यहाँ से निकल पड़े। तो देखिए, 1616 ईस्वी में क्या हुआ, डेनमार्क से कंपनी क्या हुआ, भारत आया। जब ये भारत आए तो फर्स्ट कोठी की स्थापना कहाँ किए? तो 1620 ईस्वी में फर्स्ट कोठी की स्थापना ये तंजौर में किया। तंजौर कहाँ है? तो तमिलनाडु यहाँ पे है, ठीक ना। उसके बाद देखिए, इसके 6 साल बाद 1626 ईस्वी में सेकेंड कोठी की स्थापना ये श्रीरामपुर में करता है। ये कहाँ है? तो बंगाल में है। मैप में यदि देखें तो यहाँ क्या है? बंगाल है, श्रीरामपुर। उसके बाद अगला चीज यदि देखें तो 1645 एडी में क्या हुआ, ये अपना सारा बोरिया बिस्तर जो है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बेचकर यहाँ से निकल पड़े। इसका दाल यहाँ पे बेसी दिन गला नहीं। उसके बाद देखिए, स्वीडिश का भारत आगमन। ये जो स्वीडिश कंपनी है, ये स्वीडन से चला और स्वीडिश कंपनी की यदि स्थापना देखे कब होता है? 1731 ईस्वी में हुआ। ये सबसे बाद की कंपनी है। यदि पूछा जाए सबसे बाद की कंपनी कौन सा है, तो स्वीडिश कंपनी। इसकी स्थापना कब होता है? 1731 ईस्वी में। ये किसके साथ व्यापार करता है? तो ये चीन के साथ व्यापार करता था। यहां तक नोट कीजिए। अब देखते हैं हम फ्रांसीसियों का भारत आगमन। तो चलिए इसको मिटाते हैं, अब देखते हैं हम फ्रांसीसी कंपनी का भारत आगमन। फ्रांस का भारत आगमन। तो देखिए, फ्रांस का भारत आगमन कैसे हुआ। एक टाइम पीरियड लिखते हैं 1664। ये जो 1664 एडी है, यहाँ पर देखिए इस समय क्या है, यहाँ का राजा यदि देखिए, राजा या किंग कौन है? लुई 14वां है। लुई 14वां, 14वें नंबर का क्या है? ये राजा है। और इसका यदि मंत्री देखें, कोलबर्ट है मंत्री।
कोलवर्ट। ये जो कोलवर्ट है इसके नेटवर्क में एक सरकारी कंपनी बना, के नेतृत्व में सरकारी कंपनी बना। क्यों बना? तो भारत के साथ व्यापार करने के लिए। तो देखिए इसके 3 साल बाद 1667 एडी में फ्रांसिस्को केरो, जिसे फेको केरो भी कहा जाता है, फेको केरो, और ईरानी व्यापारी प्लस ईरानी व्यापारी मरकरा, ये दोनों मिलकर क्या होता है, भारत आए व्यापार करने। भारत व्यापार करने आए। भारत ने वेलकम किया इसका जब आया। तो देखिए क्या होता है, इसके 1 साल बाद 1668 में फर्स्ट कोठी की स्थापना ये किया, फर्स्ट कोठी की स्थापना ये कहाँ पर करते हैं, जहां अंग्रेज ने किया था। कहाँ पे किया था? सूरत ने सबसे पहले जाकर के, सूरत को पहले जाकर के अंग्रेजों ने देखा, तो इसने भी जाकर के पहले सूरत को देखा, सूरत। तो पहली कोठी की स्थापना कहाँ की है? सूरत में। उसके बाद इसी के 1 साल बाद 1669 एडी में सेकेंड कोठी। आप सभी कमेंट में बताइए सेकेंड कोठी की स्थापना ब्रिटिश अंग्रेज ने कहां पर किया, और इसने भी वहीं पर किया था, मसूलीपट्टनम में, मसूलीपट्टनम। इसके बाद देखिए 3 साल बाद इसके बाद क्या होता है, 1672 एडी मद्रास के दिलाहे पर इन्होंने कब्जा किया, मद्रास के सेन थोमे पर। मद्रास के सेन थोमे पर कब्जा किया। किसके द्वारा कब्जा किया जाता है? तो दिलाहे के द्वारा। यहाँ पे ब्रैकेट में लिखिएगा दिलाहे, दिलाहे द्वारा। जब इन्होंने इस पर कब्जा कर लिया तो देखिए इसके बाद क्या घटना होता है, तो डच अंग्रेज मिलकर इसके विरुद्ध जो है कि युद्ध लड़ते हैं। देखिए यहाँ पर लिखते हैं डच प्लस अंग्रेज प्लस गोलकुंडा का शासक, गोलकुंडा का शासक वर्सेस कौन है? फ्रांसीसी। जब यहाँ पर इन दोनों के बीच क्या हुआ, युद्ध होता है, तो यहाँ पर ये जो डच अंग्रेज गोलकुंडा के शासक है, इन्होंने फ्रांसीसियों को मारकर भारत से भगा दिया। ये जीत गए और ये हार गया, इसे भगा दिया।
जब ये भाग गए तो ये जो है सेंट थोमे, इस पर जो है कि अधिकार डेनमार्क का हो गया। सेंट थोमे डेनमार्क को मिला, डच को मिला, डच को मिला। चलिए यहाँ तक एक बार हम रिपीट करते हैं ताकि आप सभी को बेहतर समझ में आ सके। जब हम रिपीट करते हैं तो आप सभी भी मन में दोहराइए ताकि आप सभी को यहीं पर क्लास में सब चीज याद हो जाए। तो देखिए फ्रांसीसियों का क्या देख रहे हैं, भारत आगमन। 1664 एडी की यदि बात करें तो फ्रांस का राजा कौन था, लुई 14वां। ये 14वें नंबर का शासक है लुई। तो इसका मंत्री कौन है, तो इसका मंत्री था कोलवर्ट। कौन है मंत्री, कोलवर्ट। ये जो कोलवर्ट है इसी के नेतृत्व में जो है कि एक कंपनी बना। ये कैसा कंपनी है, तो सरकारी कंपनी है और भारत के साथ व्यापार करने के लिए ये कंपनी बने। इसी के 3 साल बाद 1667 में क्या होता है, फ्रांसिस्को केरो, ये क्या है, फ्रांसीसी है और इसे है क्या कहा जाता है, फेको केरो, और ईरानी व्यापारी कौन है, मरकरा। ये दोनों मिलकर फ्रांसिस्को केरो और मरकरा मिलकर क्या हुआ, भारत आए व्यापार करने के लिए। और 1668 में फर्स्ट कोठी की स्थापना फ्रांसीसी कहाँ पर किया, सूरत में। पहले जाकर के इन्होंने सूरत को देखा कैसा है। उसके बाद इसके 1 साल बाद 1669 में सेकेंड कोठी की स्थापना कहाँ किया, मासूली पट्टप में, जहां पर अंग्रेजों ने सेकेंड कोठी की स्थापना किए। ये जो है कि अंग्रेज का पिछलग्गू बोल सकते हैं। पहला देखिए अंग्रेज कहाँ पे कोठी बनाए थे, सूरत में, इन्होंने भी सूरत गया पहले देखने। उसके बाद अंग्रेज आया मासूली पट्टम, ये भी मासूली पट्टम आते हैं। उसके बाद देखिए 1672 में क्या हुआ, मद्रास के सेंट थोमे पर इन्होंने कब्जा किया। सेंट थोमे पर इन्होंने कब्जा किया। ये किसके द्वारा कब्जा किया जाता है, तो एक फ्रांसीसी रहते हैं जिसके नेतृत्व में करता है और जिसका नाम है दिलाहे। दिलाहे के द्वारा किया गया। जब ये कब्जा किया तो जो यहाँ पर पहले से थे डच, अंग्रेज और गोलकोंडा के शासक, इसके पेट में दर्द हो गया। जब दर्द हुआ तो इन्होंने युद्ध लड़ा। कौन, डच, अंग्रेज और गोलकोंडा के शासक वर्सेस फ्रांसीसी। जब युद्ध लड़े इसमें, तो ये 3 पार्टी और ये अकेले बेचारा क्या करे, तो ये फ्रांसीसी का हार हो गया और ये भारत से भाग गए। जब भाग गए तो सेंट थोमे पर जो कब्जा किया था ये डच को मिल गया। किसको मिला, डच को मिला। तो यहां तक जल्दी से आप सभी नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके आगे क्या घटना घटित होता है उसको हम नेक्स्ट क्लास में बेहतर समझने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। और साथ ही मेरा वीडियो यदि आप सभी को पसंद आता है तो लाइक, शेयर, कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।